Okay, once again, good morning, guys. I, Dr. Rahul Mishra, welcome you all in my YouTube channel. So, as we have already started the lecture series on engineering drawing, so we have taken the topic scales. Okay, we have completed the plane scales, diagonal scales, comparative scales. Now, today we will see how to crack the questions of vernier scales and what is the concept of vernier scale. Okay, so without wasting any time, let us move further. What is this vernier scale? First of all, let us see. Suppose I have drawn a line 10 centimeter long. Okay, 10 centimeter long, and 10 centimeter means 100 millimeter, because 1 centimeter is equal to 10 millimeter, we all know. So 10 centimeter long means 100 millimeter long line I have drawn. I have divided it in 10 equal parts. कैसे डिवाइड करते हैं आपको पता है? 10 इक्वल पार्ट्स करने के लिए ऐसा लाइन खींचना है, ये सब आपको पता है, वो आप करेंगे. तो 10 equal parts we have drawn a line 10 centimeter long and divided it in 10 equal parts. Okay, so each division shows 10 millimeter, then only it is 100 millimeter line 10 millimeter, एक एक डिवीजन शो कर रहा है. ठीक है यहाँ तक. अब प्रॉब्लम क्या है कि 10 मिलीमीटर तो शो कर रहा है, लेकिन मुझे अगर 11 मिलीमीटर शो करना है, मतलब मुझे 0.1 की अगर जरूरत है. 10 मिलीमीटर शो कर रहा है, मुझे अगर 1 मिलीमीटर की जरूरत है, कैसे करूंगा? फिर इसको 10 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करो, हर एक को डिवाइड करो, बहुत गंदा टीडियस काम है और इतना छोटा आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1 मिलीमीटर बहुत ही छोटा होता है. 10 मिलीमीटर समझ में आता है, 0.1 सेंटीमीटर होता है ना, 1 सेंटीमीटर सॉरी, तो वहां तक समझ में आता है. लेकिन अब उसके बाद 0.1 बहुत ही छोटा हो जाएगा. तो वो सब के लिए क्या होता है, वर्नियर स्केल कॉन्सेप्ट में है. अब कैसे करना है देखिए, एकदम सिंपल. आपको 1 मिलीमीटर तक का डिस्टेंस अगर मेजर करना है, कैसे करेंगे? तो ये जो डिस्टेंस था यहां से यहां तक का है, पहला डिवीजन था ये, उतना ही यहां पे रख के आप यहां राउंडर रखेंगे, इतना मेजर करेंगे, उतना ही यहां पे रख के इधर हाथ काट देंगे. तो देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा. तो जितना ये डिस्टेंस था उतना मैंने इधर बना लिया. फिर मैं ऊपर इसको ले गया और वापस एक लाइन बना दी. अब ये लाइन क्या था, पहले 100 mm की थी. अब ये डिवीजन कितना का है, 10 mm का है. एक डिवीजन 10 mm का है, मैंने 10 mm एक्सटेंड कर दिया. तो 100 + 10 कितना हो गया, 110 mm. अब ये लाइन आपकी कितने की हो गई, ये लाइन, दिस लाइन नाउ इट इज 110 mm. क्लियर है? अब ये 110 mm की लाइन है, इसको भी आप नीचे वाले को 10 पार्ट्स में डिवाइड किए हो, तो ऊपर वाले को भी 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे. तो 110 mm की लाइन को अगर आप 10 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 110/10 करो, तो एक एक डिवीजन कितने का आ रहा है, 11 mm का आ रहा है. तो या तो स्केल से 11 mm ले लो, या फिर आप ऐसे आर्क काटो 10 ठो, लास्ट से जोड़ो, पैरेलली बनाते जाओ. वो स्टेप आपको पता है, वो बार-बार नहीं बताऊंगा मैं. जिसको नहीं पता प्लीज गाइस प्रीवियस वीडियोस मेरा वॉच करिए, उसके बाद इसको देखिए. ठीक है, सीक्वेंस से चलिए, आपको अपने आप समझ में आएगा. तो ये देखिए, अब एक एक डिवीजन 11 का हो गया. तो 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110 ये बन जाएगा. क्लियर है? तो इसका मतलब क्या समझ में आया मुझे? देखिए कि ये जो डिवीजन है, एक एक डिवीजन 10-10 mm का शो कर रहा है. वन डिवीजन कितना है, 10 mm. लेकिन इसमें वन डिवीजन कितने का है, 11 mm का है. 11 mm का है. तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो 1 mm आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब अगर मैं ये डिस्टेंस से ये डिस्टेंस मेजर कर लूं, दिस डिस्टेंस, तो देखिए 11 है और ये 10 है, 1 mm आ गया. दिस डिस्टेंस इन 1 mm. 2 mm मेजर करना है मुझे. देखिए ये 22 है और ये 20 है. इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे 2 mm मिल जाएगा. इन दोनों को माइनस कर दूं तो 3 mm मिल जाएगा. ठीक है, तो ये होता है वर्नियर स्केल का फायदा. आप सिंपल 10 mm 20 mm तो मेजर कर सकते हो, लेकिन 1 mm मेजर करने के लिए आपको फिर वर्नियर स्केल की आपको जरूरत पड़ेगी. तो आप इजीली देखिए 1 mm आ रहा है, डिफरेंस मेजर करके. तो इससे हमको एक और चीज समझ में मिला कि सबसे छोटा डिस्टेंस जो वर्नियर स्केल मेजर कर सकता है वो क्या है, 1 mm. इसका मतलब 1 mm इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल. सब फिजिक्स में पढ़े होगे ना, लीस्ट काउंट, यही होता है लीस्ट काउंट. तो ये 1 mm मेजर कर सकता है. क्लियर? ये कॉन्सेप्ट है आपके वर्नियर स्केल का. अब अपन आते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं. तो मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा आपको. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्नियर स्केल. क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर हो जाएगा. ड्रॉ अ वर्नियर स्केल ऑफ RF 1/25 टू रीड सेंटीमीटर्स अप टू 4 मीटर्स. मतलब सबसे छोटा जो होगा वो सेंटीमीटर होगा और सबसे बड़ा जो है वो 4 मीटर्स. एंड ऑन इट शो लेंथ ऑफ 2.39 मीटर एंड 0.91 मीटर. ये शो करना है आपके स्केल बनने के बाद. तो यहाँ पे देखिए डायगोनल स्केल टाइप का, डेसिमल के बाद 2 यूनिट्स आप मेजर कर सकते हैं वर्नियर स्केल में. ठीक है, तो अब कैसे करना है देखिए. लेकिन यहाँ पर देखिए डायगोनल बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही स्केल में काम बन जाएगा. कैसे होगा ध्यान देते हैं. सबसे पहले आपको जैसा तरीका है लेंथ ऑफ ड्राइंग निकालने का वो करोगे आप. RF दिया हुआ है, मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ ड्राइंग
निकल जाएगा, RF इंटू मैक्सिमम लेंथ 1/25 इंटू 4 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इंटू 100 कर लिया। तो 16 सेंटीमीटर की लाइन आपको बनानी है। लेंथ ऑफ ड्राइंग जितना है, तो आप ये नीचे जो लाइन बनाओगे, दिस लाइन इज ऑफ 16 सेंटीमीटर, इजंट इट? और ये 16 सेंटीमीटर की जो लाइन बनी, इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपन? जितना मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ कितना है 4 इक्वल पार्ट्स में आप लाइन बना के डिवाइड कर लीजिए। तो 0 पहले डिवीजन को छोड़ दीजिएगा, 0 देन 1 देन 2 देन 3, यहां लिख दिए मीटर। ठीक है, अब क्या हो गया, ये जो पहला डिवीजन है, देखिए मेरे को क्या करना है, मीटर तक जाना है और सेंटीमीटर तक रीड करवाना है। तो मतलब सेंटीमीटर और मीटर के बीच में क्या आ रहा है, डेसीमीटर। 3 यूनिट मेजर करेगा ना भाई, देखिए ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो कोई भी 3 यूनिट मेजर करेगा वो, तो 3 यूनिट क्या होगा, सबसे बड़ा मीटर है, सबसे छोटा सेंटीमीटर है जो आपको दिया हुआ है, तो उसके बीच वाला यहाँ डेसीमीटर होगा, कॉमन सेंस की बात है। तो ये मीटर, देन इधर 0 के इधर अपन क्या लिखेंगे, उससे छोटा यूनिट हो गया डेसीमीटर। अब मीटर और डेसीमीटर में कितना गैप है भाई, 10 का गैप है, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, जो सेम कॉन्सेप्ट है हमारा। अब क्या हो गया, देखो ये एक एक डिवीजन जो है, ध्यान देना, ये 0.1 मीटर शो कर रहा है कि नहीं? क्योंकि मुझे पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, तो ये पूरा 1 मीटर है मेरा, एक एक मीटर है ना ये, तो ये पहला डिवीजन भी 1 मीटर है, लेकिन मैं यहाँ डेसीमीटर शो करा रहा हूँ, तो मैं कितना शो कराऊंगा, 10 डेसीमीटर। तो मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख सकता था, वो ना लिख के मैं 10 20 लिखा हूँ अपने सहूलियत के लिए। आप इसको 0.1 लिख सकते हो क्योंकि मीटर है ना, तो 1 डेसीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर होगा। तो एक एक डिवीजन कितने का आ रहा है, 0.1 मीटर। इसको आप 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 का क्या आ जाएगा, 1। तो देखिए 1 मीटर हो गया। तो आप मीटर में भी डायरेक्ट लिख सकते हो उसको, ठीक है, या इसको आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 10 तक लिख सकते हो, क्योंकि 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, आपकी जो मर्जी। ठीक है, मैं अपने सहूलियत के लिए इसको 10 20 30 लिखा हूं, आप 0.1 0.2 जो मर्जी लिख सकते हो। अब क्या है, देखो डेसीमीटर आ गया, अब मुझे ऊपर सेंटीमीटर बनाना है, क्योंकि मुझे क्या रीड करना है, देखो अगर मान लो 2.1 मीटर बोला, तो देखिए 2 हो गया और यहाँ से 0.1 हो गया, 0.1 है नहीं, तो ये 0.1 मीटर में मेजर कर सकता हूँ। 2.4 बोला तो 2 लेकर के यहाँ 4 ले सकता हूँ, लेकिन अगर 2.45 बोल दिया तो क्या करूंगा, तब तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो 2.45 मतलब डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट जो आ रहा है वो मेजर करना है आपको, तो उसके लिए वर्नियर स्केल बनाना पड़ेगा। दिस अपवर्ड स्केल इज नोन एज वर्नियर स्केल, इजंट इट? अब वर्नियर स्केल बनाने के लिए क्या करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट। अच्छा, उसके पहले क्या करोगे आप इसको रेक्टेंगल बना लो। ये वर्टिकल हाइट कितना भी हो सकता है, तो आपको पता है, जैसा प्लेन स्केल्स में होता था। ये आपने बना लिया, इसको रेक्टेंगल में कवर कर दिया, 10 पार्ट्स को ऊपर ऊपर आपने प्रोड्यूस कर लिया, यहां तक हो गया। अब क्या करोगे, जो पहला डिवीजन को छोड़ के, इसको छोड़ के, ये जो इसके बाद जो स्केल है इसको बीच से डिवाइड कर लेना, एक लंबी लाइन बना लेना, बाइसेक्ट करता हुआ, है ना। इसके मिड पॉइंट, ये लाइन के मिड पॉइंट में एक पॉइंट ले लेना, वैसे ये लाइन के मिड पॉइंट में एक पॉइंट ले लेना, दोनों को जोड़ देना। अब ये जो डिवीजन आया आपका, ये डिवीजन सारे डिवीजन को आप यहाँ रिप्लिकेट करोगे। कैसे करोगे, सिंपल है, यहाँ से यहाँ राउंडर मेजर कर लो जितना है, यहाँ से रख के काटो, यहाँ से रख के काटो, ऐसा। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको इधर रिप्लिकेट कर देना है, जो 10 पार्ट आया, यहाँ कर दिया, फिर यहाँ कर दिया, फिर यहाँ कर दिया, क्लियर। तो ये इजीली हो जाएगा आपका। अब क्या करना है, इधर आपको ये जितना था आपका यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस था, ये डिवीजन, उतना ही यहाँ पर रख के इधर आप काट दो और इसको इधर बढ़ा दो। तो ये 0.1 मीटर जो था वो आपने इधर और 0.1 मीटर बढ़ा दिया, ये जोड़ लिए, इसको जोड़ के इधर बंद कर दिए। अभी आपका वर्नियर स्केल बन गया। अब इसको भी 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आप ऐसी लाइन खींचोगे, 10 टुकड़ा आप काटोगे, लास्ट वाले को उससे जोड़ोगे, पैरेलली बनाओगे, जो तरीका है वो आपको पता है। 10 पार्ट्स हो गया। अब एक एक डिवीजन यहाँ क्या होगा, 11.01 शो करेगा, क्योंकि क्या है, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 0.01 मीटर होगा। तो ये एक एक डिवीजन क्या शो कर रहा है, 0.01 मीटर। तब 0.01 तो सिंपल सा लॉजिक है, 0.01 मीटर शो कर रहा है, और ये वाला कितना शो कर रहा था, 0.1 मीटर शो कर रहा है। तो इनको ऐड करोगे तो 0.11 आएगा कि नहीं आएगा, वही लिखा है 0.11। आप चाहो तो 0.11 0.22 0.33 0.44 0.55 0.66 0.77 0.88 0.99 1.1 ऐसा लिख के आप शो कर सकते हो, या तो क्या लिखोगे आप 11.22, ये आपने सहूलियत पे लिखो, ठीक है, वो आपकी मर्जी, आपका जो मर्जी आपको कर सकते हो, क्योंकि सेंटीमीटर है ये ऊपर में। तो ये इसलिए मैंने ऐसा कन्वर्जन आपको बता दिया कि क्यों 0.11 आएगा, क्यों 0.22 आएगा, क्लियर है। अब 10 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ये आपने लिख लिया, वर्नियर स्केल बन गया आपका। अब कितना सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा, देखिए आपको जो शो करना है, पहला वाला क्या है, 2.39, कितना है
2.39। अब आप ध्यान दीजिएगा कि वर्नियर स्केल में ऐसा कौन सा लाइन है जिसके आखिरी में 9 है, आपको वो देखना है। ये स्केल तो बन गया आपका, अब आपको डिस्टेंस को शो करना है। कैसे शो करना है ध्यान दीजिएगा, बहुत एक बार बता रहा हूं, समझ जाएंगे तो हर क्वेश्चन बन जाएगा। तो 2.39 आखिरी में क्या है 9 है, तो वर्नियर स्केल में ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसके आखिरी में 9 है, ये वाला 99 है ना। तो पॉइंट ये बेसिकली क्या है 0.99 मीटर है, दिस इज 2.39 मीटर, आपको यूनिट सेम रखना है ना। तो दिस इज बेसिकली व्हाट 0.99 मीटर, तो इसको माइनस कर दो, माइनस 0.99 मीटर, इसको करोगे तो मीटर में कितना आपका देखिए 0 13 हो गया 9 10 11 12 13 4 और ये 1.40 मीटर। तो आपको क्या करना है देखिए 0.99 वैल्यू यहां से यहां तक, 0 से लेके यहां तक, 0 से यहां तक, दिस डिस्टेंस इज शोइंग 0.99 मीटर, और 0 के इधर आप ले लो 1.4 मीटर। तो ये देखो ये 0 से यहां तक ये 1 आ गया, 1 2 3 4, दिस डिस्टेंस इज व्हाट 1.4 मीटर। तो 1.4 मीटर प्लस 0.99 मीटर इज व्हाट 2.39 मीटर, ये शो करना था। तो इसलिए मैंने यहां से एक लाइन बनाया, यहां से एक लाइन बनाया, उठा के डायरेक्ट लिख दिया 2.39 मीटर। ये 2.39 बेसिकली क्या है 0.99 प्लस 1.4, एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और देखते हैं सेकंड वाला, 0.91 मीटर आपको बोला है शो करना है, ठीक है भाई, आखिरी में 1 है, तो वर्नियर स्केल के लास्ट में 1 कहां है, देखो यहां पे, ये क्या है 0.11 है, ये क्या है 0.11 मीटर, इसको अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.8 मीटर आ रहा है। इसका मतलब क्या देखिए दिस डिस्टेंस, दूसरे कलर से दिखा रहा हूं, दिस डिस्टेंस इज व्हाट 0.11 मीटर, और 0.8 मीटर कितना हो जाएगा, ये 0 है और ये 1 है, 0.9 0.8 ये वाला 0.8 हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इज 0.8, तो 0.8 प्लस 0.11, 0.8 प्लस 0.11 इज व्हाट 0.91। तो मैं ये दोनों अलग अलग ना दर्शा के डायरेक्ट इसको उठाया और लिख दिया 0.91 मीटर, दिस इज व्हाट 0.11 प्लस 0.8 दैट इज 0.91 मीटर। क्लियर है, तो कितना सिंपल हो जाएगा। तो ये डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट मेजर करने के लिए करना पड़ता है, तो कितना सिंपल है। तो मेरे ख्याल से आप इसको ऐसे ही लिखिएगा तो आपको इजी पड़ेगा, इसको 0.1 लिखिएगा, 0.2 0.3 0.4 0.5, और इसको 0.11 0.22 0.33 0.44 0.55 ऐसा, समझ आया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा दूंगा, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करेंगे, ठीक है। चलिए मिटा रहा हूं ना, अब देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो एकदम ही क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूं, डेटा लिख रहा हूं बस, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ वर्नियर स्केल टू शो किलोमीटर, हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर, और आपको एक्चुअल डिस्टेंस उसका बोला है कि 500 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर से आप एक एरिया शो कर रहे हो, जो एक्चुअल एरिया है 6250 किलोमीटर स्क्वायर का, 6250 किलोमीटर स्क्वायर का एक्चुअल एरिया है, जिसको आप स्केल में शो कर रहे हो 500 बटे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर से, ठीक है। और टू रीड अप टू मैक्सिमम लेंथ आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 7 किलोमीटर, मैक्सिमम लेंथ आपको दिया हुआ है 7 किलोमीटर। कितना शो करना है आपको वर्नियर स्केल में 5.36 किलोमीटर, 5.36 किलोमीटर ये शो करना है। कितना सिंपल क्वेश्चन देखिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले तो यहाँ आरएफ गिवन नहीं, आपको निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ आपको क्या दिया हुआ है कि 500 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6250 किलोमीटर, तो स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 6250 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये 0 1 0 काट दोगे तो क्या हो जाएगा 2500
सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 625 किलोमीटर स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लोगे क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर बराबर 25 किलोमीटर। 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। ये आ गया, यहाँ से आरएफ आ जाएगा आपका। नीचे आपको बड़ा यूनिट रखना है, 1 किलोमीटर रख दीजिए, ऊपर रख दीजिए 2 सेंटीमीटर। यूनिट को सेम करिए, 1 × 10⁵ सेंटीमीटर। ये 2/10⁵ आपका आरएफ आ गया। अब लेंथ ऑफ ड्राइंग क्या होता है आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। आरएफ आ गया 2/10⁵ और मैक्सिमम लेंथ कितना है आपका 7 किलोमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इंटू 10⁵ कर दो, सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 14 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ड्राइंग। ठीक है, तो जैसे आपका 14 सेंटीमीटर आया, सबसे पहला आप काम क्या करोगे 14 सेंटीमीटर की एक लाइन बना दोगे। ये बन गई 14 सेंटीमीटर की लाइन, स्केल से मेजर करके कितने पार्ट में डिवाइड करोगे जितना मैक्सिमम लेंथ है। मैक्सिमम लेंथ कितना है 7, तो 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, 1 2 3 4 5 और बड़ा कर लो 6 और 7। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6। दिस इज व्हाट, दिस इज किलोमीटर। ठीक, अब किलोमीटर के बाद क्या है हेक्टामीटर। तो यहां पे क्या आएगा आपका दिस इज व्हाट हेक्टोमीटर। ठीक है, किलोमीटर और हेक्टोमीटर में 10 का डिफरेंस है, तो अब इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। 10 पार्ट्स हो गया। अब देखिए क्या है ये बेसिकली ये क्या शो कर रहा है 1 किलोमीटर शो कर रहा है, शो कर रहा है कि नहीं 1 किलोमीटर, लेकिन 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर है। तो आप इसको 1 2 3 मतलब 10 हेक्टोमीटर शो करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हेक्टोमीटर लिख सकते हो, या 1 किलोमीटर लिखना है तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 मीटर किलोमीटर आ गया। तो मैं वही पॉइंट वाला लिखता हूँ, आपको समझने में वही इजी होगा। 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 एंड दिस इज नथिंग बट 1। हो गया किलोमीटर, 1 किलोमीटर आ गया। अब ये स्केल में बना लेता हूँ ऐसा, कितना भी ऊपर ले गया इसको, थोड़ा सा एक रेक्टेंगल बना के इसको कंप्लीट कर लेता हूँ स्केल को। ये मेरा स्केल कंप्लीट हो गया। अब ये प्लेन स्केल चल रहा है ना, अभी मैं वर्नियर स्केल इसको और बनाया नहीं। ये कैसे डिवाइड करते हैं ये सब आपको आता है ना, एक्यूट एंगल खींचना है। ये हो गया 10 पार्ट्स में डिवाइड। अब क्या करूंगा यहाँ इसके बीच से एक लाइन मिड पॉइंट से ये एक लाइन बना लेंगे ऐसा। अभी जितना डिवीजन आया आपका ये सब डिवीजन को यहाँ मेजर कर, इसे यहाँ कर लो। क्लियर, सबको बना लो। तो ये बन गया आपका, ये कुछ नहीं, ये जो डिवीजन था इसको यहाँ मार्क कर लिया क्योंकि इक्वल डिवीजन है ना, ये जितना ये इतना इतना ही, तो आपने इसको जो 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक आर राउंडर में मेजर कर दो, उतना आर हर जगह रख के काटते जाओ। तो ये आपका स्केल पूरा बन गया प्लेन स्केल। अब आपको डायगोनल स्केल में क्या करना है, क्या बता तरीका, ये पहला डिवीजन जो है उतना इधर मार्क करोगे आप, तो उतना मैंने इधर ले लिया, फिर इसको उतना जितना ये लिया हाइट उतना ही ले लेना। तो ये आपका बन गया डायगोनल स्केल। फिर इसको भी ऐसी एंगल बना के 10 आर्क काटोगे, लास्ट वाले को जोड़ोगे, पैरेलल डिवाइड करोगे, जितना भी होगा ये भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। तो 10 इक्वल पार्ट्स में कर लेते हैं अपन, ये हो गया 10 इक्वल पार्ट्स।
ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका। अब इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, 0 के बाद क्या है, 0.11, 0.22, 0.33, 0.44, 0.55, 0.66, 0.77, 0.88, 0.99 और ये लास्ट में आपका 1.1। तो ये भी आपका किलोमीटर में आ गया। लेकिन आप इसको क्या लिखोगे, सबसे छोटा यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। यहां पे आप लिखोगे सेंटीमीटर। क्लियर, ये बन गया आपका वर्नियर स्केल। अब आपको शो करना है कितना, देखिए 5.36 किलोमीटर, 5.36 किलोमीटर। तो आप देखिए वर्नियर स्केल में 6 कहाँ है, ये है 0.66, तो मैं यहाँ पे -0.66 किलोमीटर कर देता हूँ। तो कितना आ जाएगा, 0 13 हो गया, 6 से 12 1 7 4, तो 4.7 किलोमीटर। मतलब आप यहां से यहां तक जो ले रहे हैं, दिस डिस्टेंस इज 0.66 किलोमीटर, 0.66 किलोमीटर। एंड दिस यहां से लेके 4 और 1 2 3 4 5 6 7, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये आपको शो कर रहा है कितना, ये आपको शो कर रहा है 0.66 किलोमीटर और ये शो कर रहा है कितना, 4.70 किलोमीटर। अभी टोटल आप दोनों को जब ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5.36 किलोमीटर। तो इसको उठा लिया अपन ने ऊपर और यहां से इसको उठा लिया अपन ने ऊपर और यहां पे एरो मार्क करके यहां पे लिख दिया अपन 5.36 किलोमीटर। क्लियर, तो कितना सिंपल क्वेश्चन, देखिए यही होता है आपका वर्नियर स्केल का कॉन्सेप्ट। तो मेरे ख्याल से आपको वर्नियर स्केल समझ में आ गया होगा। इसको पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन चालू करेंगे लास्ट टाइप ऑफ स्केल जो है, स्केल ऑफ कॉर्ड्स, वो भी ऐसे छोटा सा है, उसको बता दूंगा, देन आपका ये स्केल्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है गाइस, प्लीज अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस। थैंक यू वेरी मच।